जय श्री राम साथियों, जय माता दी। साथियों, इस बार जो हमारी शारदीय नवरात्रि है यानी वो 15 अक्टूबर से शुरुआत होने जा रही है हमारे, और बताया गया पत्र में कि शारदीय नवरात्रि का जो आरंभ है 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। और इस बार जो नवरात्रि के पहले दिन जो घट की स्थापना की जाती है, किस तरीके से स्थापना करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि पहले दिन से ही हम लोग पूजा अर्चना जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बताया जाता है कि पहले दिन जो घट की स्थापना होती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, और घट स्थापना करने से पहले हम लोगों को शुभ मुहूर्त को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्यथा जो हमारी पूजा होती है, पूजा हमारे जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक हम पूजा को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। तो हमको थोड़ा इस पर विचार से विमर्श करना पड़ता है। नेट पर देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है, पत्रों में देखते हैं, जंत्रों में देखते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि पत्रे में मैं आपको बता दूं जो भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस बार जो नवरात्रि है यानी जो पहले दिन घट स्थापना की बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है, और इससे विघ्नों का नाश तो होता है। जो काफ़ी सारी जो परेशानियां होती है, इससे क्या होता है कि लोगों का जो काफ़ी सारी जो आपके अंदर ऐसी बुरी शक्तियां होती हैं, लोग गलत करा देते हैं, उससे क्या है कि उनका नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार का जो भी क्लेश होता है सब कट जाता है। और बताया जाता है कि घर में शुभ मंगल का आगमन होता है, इसलिए घट स्थापना और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए। बोलो सीताराम। साथियों, इस बार जो शारदीय नवरात्रि का जो आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर से हो रहा है, और इन दिनों यानी नवरात्रि का जो दिन है बहुत ही शुभ अवसर है नवरात्रि के लिए। और इन दिनों 9 दुर्गा 9 रूपों के में आती हैं। जैसे कहा जाता है कि नवरात्रि में इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप होते हैं और इन्हीं रूपों में आती है, और जिसमें हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि का जो आरंभ है वो हमारा 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी जो 15 अक्टूबर है वहां से हम लोगों का शुरू हो जाएगा। और किसी प्रकार का जो भी पूजा पाठ अर्चना विधि है वो भी आपको दिन बाय दिन आपको हमारे वीडियो में मिलते रहेंगे। साथ ही बताया गया कि 24 अक्टूबर को इसका समापन भी होगा। 24 अक्टूबर को इसका समापन भी होगा। और जब समापन होगा तो जिस दिन समापन होता है तो उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो आपको बता दें कि जो शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना का, यानी शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, यानी धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि घट स्थापना और देवी का जो पूजा का समय है प्रातः काल करने का विधान है, और इसमें चित्रा नक्षत्र और विद्यार्थियों को वर्जित माना जाता है। सबसे पहले तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बिना किसी शुभ मुहूर्त के हम लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमारे ख्याल से जहाँ तक बिना शुभ मुहूर्त के, बिना किसी चीज़ की सोचे समझे हम लोग को पूजा पाठ अर्चना नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 रविवार को चित्रा नक्षत्र का शाम 6:12 तक रहेगा, और वैधृति योग सुबह 10:24 तक रहेगा। जब चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का चित्रा नक्षत्र के 2 चरण व्यतीत हो चुके हों तब घट स्थापना की जाती है। और जो इस समय जो इसका शुभ मुहूर्त है, आपको बता दें कि घट स्थापना का कि जो शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को 2023 को अभिजीत मुहूर्त यानी 11:44 से 12:30 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी समय नहीं देखते हैं। हमने सोचा कि सोमवार है, सुबह उठे पूजा पाठ करके समय पे नहीं देखते हैं किसी चीज़ का। आजकल जो महत्व ना घटता से जा रहा है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कोई परंपरा है काफ़ी समय से चली आ रही है, उसका हम लोगों को मानना चाहिए। जो समय विधि विधान है उसका हमको पालन करना चाहिए, ताकि जो भी सारी चीज़ें जो हमारी हमेशा के रूप में और आगे भी चलती रहे, क्योंकि इसका जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा माना जाता है। साथ ही बता दें कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो एक मिट्टी का कलश होना चाहिए हमारे हाथों में, और आपको बता दें कि आपको बता रहे पहले मान के चलिए हमारे पास क्या है, कलश के ऊपर एक हम लोग क्या रखते हैं, उसके अंदर पानी भी भर देते हैं काफ़ी में। हम इसके बाद क्या कहते हैं कि मिट्टी का हमको क्या लेना, घड़ा लेना है पहले तो, ठीक है, मिट्टी का घड़ा लेना है। और बताया गया है
कि चांदी, अष्टधातु, पीतल या आदि धातु का कलश इस नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बना करके रखना है। उसमें आपको रौली और आपको इसका यूज करना, जो रौली होता है रौली लाल लाल रौली से हम बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं इस तरीके से। और स्वास्तिक चिन्ह जिसको बोल सकते हैं, हम लोग रौली लेते हैं तो रौली को क्या करना पड़ता है, रौली हम लोग लगाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। ऐसे आपने देखा ना, ऐसे इस तरीके से हम लोग जो स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं जिसको। साथ ही प्रथम दिन जो शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में को स्थापित करना होगा, इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। पहले आपको मिट्टी डालना है, पहले जो ऊपर जो परत रहेगी उसमें क्या करना है, आपको मिट्टी डालना है, जौ डालना है। इसके बाद फिर से मिट्टी बिछाएं, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परतें बिछाएं। अब इस बार जल का छिड़काव करें, इसके बाद इसे स्थापित कर दें। एक कोई तखत टाइप का रहेगा या छोटा सा कोई भी। और घट स्थापना करने से पहले लकड़ी के टुकड़े पर एक पाट रख दें, लकड़ी के टुकड़े पर एक आपको पाट रख देना है। इसके बाद इस पर लाल कपड़ा बिछा करके इस पर घट स्थापित करें। लाल कपड़ा आपको, मतलब पहले आप क्या करेंगे, जिसको सारोट बोलते हैं, सारोट चलती है ना, सारोट होती है, तो सारोट को आपको बिछा देना, सारोट को। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लाल कपड़ा उसको बिछा देंगे, लाल कपड़ा। इसके बाद आप लोग लाल कपड़ा बिछा करके इस पर स्थापित कर दें और घट पर रौली या चंदन से स्वास्तिक जरूर बना दें। जो घट का गला होता है वहाँ पर क्या होता है, हम लोग कलावा बांधते हैं, जो घट का गला होता है ना उसमें हम कलावा बांधते हैं। अभी वो हमारे पास अभी समय वो चीज़ अभी यहाँ पर नहीं रखी है, हम लाएंगे तो बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि कलावा बांधना है, और कलावा बांधना है। और जो कलश के नीचे थोड़े से चावल जरूर डालना है, जो कलश होता है खाली नहीं डाला जाता, कभी भी नहीं डाला जाता, उसके नीचे थोड़ा आपको चावल डाल देना है। यानी जो कलश के अंदर आप सिक्का डाल देना, सुपारी डाल देना, सुपारी होती है, सुपारी बहुत शुभ मानी जाती है, या पंचपल्ल जैसे आम के पत्ते हो गए, जिसको बोलते हैं आम की भौर बोलते हैं ना, जो नए आम होते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं ना बढ़िया नए होते हैं, आम की भौर। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि सप्तम मृतिका मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है उसको डाल देते हैं। इसको आप लोग अवश्य डाल दें। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि मिठाई और प्रसाद आपको क्या करना कि उस घट के पास, घड़े के पास में आपको रख देना है, जिससे हमारी जो माँ दुर्गा है बहुत प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जब तक हमको शुभ मुहूर्त पता ना चले तब तक हम लोगों को पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग को जब समय पता चले इसके बाद हम लोग को पूजा पाठ करना है, सारे अपने काम करेंगे, इसके बाद ही हम लोग आगे की पूजा और ज़्यादा बढ़ाएंगे। साथ ही बताया गया है कि मिठाई प्रसाद लेने के बाद सबसे पहले गणेश वंदना करें, फिर देवी का आह्वान करें, इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद आप लोग आरती अवश्य करें, आरती करना है। और जो लोग भी वहाँ पर रहेंगे सारे लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और अपने दुर्गा जी की आरती अवश्य करें। और क्योंकि जो घट स्थापना हो रही है और जो शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसके लिए भी जैसे शारदीय नवरात्रि है, तो नवरात्रि की अलग अलग दिनों में नौ देवी की पूजा होती है, तो हर दिन के लिए जो भी सारे मंत्र रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इन सभी जो कलश का जो शुभ मुहूर्त जो बताया गया है, आपको इस पर थोड़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और काफ़ी सारे जो हमारे जैसे कलश है, तो कलश के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि इस बार ना हम लोग किसी और टाइम पर पूजा कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे हम लोग काम करने लगते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सोच समझ करके पूजा का जो समय होता है हमको थोड़ा सोच समझ करके काम करना पड़ता है। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।